हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑनलाइन स्टडी साथी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक फिर से नए टॉपिक के साथ आए हैं, जिसमें आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न जो है बताया जाएगा कि आपके एग्जाम में जो है कौन सा प्रश्न आने वाला है। उससे पहले हमने जो लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, उसमें हमने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ा था। यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में हमने आपको बताया था लास्ट क्लासेस में, और उसमें एक एग्जाम्पल भी लास्ट में मैंने सॉल्व करवाया था। और उसी को हम लोग फिर से एक बार विस्तार से देखेंगे कि कौन किस तरह से आपको सवाल आएगा और कौन से एग्जाम आपके कौन सा सवाल जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। तो हम लोग जो है सबसे पहले अभी एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय मैंने क्या बताया था। इसमें हमने आपको बताया था यूक्लिड महोदय ने एक फॉर्मूला दिया a बराबर बी क्यू प्लस आर, एक प्रमेय दिया, इसको हम लोग एक प्रमेय बोल सकते हैं, लेमा बोल सकते हैं। यूक्लिड विभाजन ने इनका विभाजन प्रमेय किया है, तो एक प्रकार का तकनीक है, एक ऐसा टेक्निक है जिसके द्वारा जो है दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। उसमें जो है एचसीएफ ज्ञात किया जाता है किसका, तो सिर्फ दो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, प्लस वाला जो भी इंटीजर होना चाहिए प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। शून्य का हम लोग एचसीएफ नहीं निकालते हैं कभी भी, तो आप लोग ये चीजें ध्यान में रखिएगा। उसके बाद फॉर्मूला में मैंने बताया था ए क्या होता है, तो ए भाज्य होता है, ए जो है भाज्य होता है। बी यहाँ पर क्या होता है, तो बी हमारे पास भाजक होता है जिससे भाग लगाया जाता है। क्यू क्या होता है, तो क्यू जो होता है भागफल होता है, भाग देने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है उसको भागफल बोलते हैं। और आर क्या है, तो यहाँ पर ये रिमाइंडर है, यानी कि शेषफल है। भाग देने के बाद जो चीजें हमारे पास बच के आती है उसको हम लोग शेषफल बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। उसके बाद भाज्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, भाजक को क्या बोलते हैं, तो भाज्य को हम लोग डिवाइडेंड बोलते हैं, भाज्य को हम लोग डिवाइडेंड बोलते हैं। भाजक को क्या बोलते हैं, तो डिवीजर बोलते हैं, भाजक को डिवीजर बोला जाता है। भागफल को कोटिएंट कोटिएंट और शेषफल को रिमाइंडर, शेषफल को रिमाइंडर। इसमें एक चीज मैंने कल बताना छूट गया था, तो वो मैं आपको बता दूं कि मेन याद क्या रखना है आपको। तो मेन सूत्र याद रखना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जो है रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा जो हमारे पास भाजक होता है उससे हमेशा छोटा होता है। रिमाइंडर जो होता है भाजक से हमेशा छोटा होता है, जिससे हम लोग भाग लगाएंगे उससे तो हमेशा जो है शेषफल बचता है वो छोटा ही होता है, तो भाजक से छोटा होता है हमेशा। उसके बाद भाजक से छोटा होगा और रिमाइंडर क्या होगा, तो ये कभी भी जीरो भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है, यानी कि जीरो के बराबर भी हो सकता है और जीरो से बड़ा होता है हमेशा। रिमाइंडर जो होता है जो शेषफल हमारे पास होता है वो हमेशा जीरो से बड़ा होता है। ये कंडीशन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो मैं एकदम टेक्निक से बता रहा हूँ इसको याद रखने का, कैसे याद रखना है। नहीं याद हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार बताऊंगा आपको तुरंत याद हो जाएगा। देखिए मान लीजिए कुछ नहीं है, हमको बस इतना याद है बी क्यू प्लस आर, पूछेगा आपके एग्जाम में कि इसके लिए कंडीशन क्या होती है, किस कंडीशन में होती है, ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है इससे। तो मैं आपको बता दूं, सीधे बस आपको याद रखना है जीरो आर बी, जीरो आर बी। हमेशा ऐसा ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, चार ऑप्शन दे देगा डाउट में आपको डालने के लिए। बस आपको चुनना है कैसे है मैं आपको बता दूं, जीरो आर बी, ये याद रखिएगा आप, जीरो आर बी रिमाइंडर, और यहाँ पर हमारे पास बी जो है सबसे छोटी संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसे भाग लगाते हैं, यानी कि भाजक। जीरो आर बी याद रखिएगा, जो कंडीशन आपके एग्जाम में आता है यहीं पे। उसके बाद जीरो क्या होता है, बस जस्ट आपको करना क्या है, ग्रेटर का सिंबल लगा देना है, जीरो से बड़ा आर, आर से बड़ा बी, जीरो से बड़ा आर और आर से बड़ा बी, बस। और फर्स्ट वाला में इक्वल का सिंबल यही देखना है, और सेकंड में कुछ नहीं, फर्स्ट में इक्वल सेकंड में कुछ नहीं, बस इतना ही याद रखना है। अगर आपको ये याद रहेगा, अगर आपको ये चीजें याद हैं तो आप बस समझ जाइए आपके एग्जाम में एक मार्क्स ही आपका पक्का रहेगा। बस एक यही चीजें मैं बताना छूट गया था जो मैं आपको विस्तार से भी बता दिया हूं। अगर आप ये देख रहे होंगे तो आपको एक मार्क्स एकदम फिक्स है। अगर आप इसको सीख लिए, इसको अभी याद कर लिए, रटने की जरूरत नहीं, बस सीखना है, देखकर याद हो जाएगा।
और आपका 1 मार्क्स फिक्स रहेगा ऑब्जेक्टिव में। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हाँ, तो नेक्स्ट जो है हम सवाल लेकर के आपके लिए प्रश्नावली 1.1 से। पहला चैप्टर चूंकि रियल नंबर वास्तविक संख्या चल रहा है, और वास्तविक संख्या में जो पहला प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है, जो आएगा, जो आता है, वो सवाल हम आपके लिए लेकर आए। तो आप लोग ध्यान से सीखिएगा। 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। ये हमारे पास दो जो संख्याएं दी गई है, ये दोनों संख्याएं जो है प्लस में है, धनात्मक है, प्लस में है और पूर्णांक भी है, पूरा पूरा संख्या है। दोनों का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दोनों का HCF ज्ञात करना है। अब इस प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, मैं इस बात की गारंटी भी दे सकता हूं। पहला प्रश्न है और इस प्रकार के एकदम सेम, बस चेंज रहेगा नंबर, यहाँ पर संख्यात्मक मान चेंज रहेगा और बाद बाकी चीजें वही आपको देखने को मिलेगी। बनाना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है, कैसे हम लोग जो है इस सवाल का दो मार्क्स हम लोग अपने पॉकेट में रख करके लाएंगे एग्जाम से, उस तरह से आपको सिखाया जाएगा। लिखना क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे SOL और ऊपर है सॉल्यूशन, ये आप जरूर लिखिएगा, बस लिख दीजिएगा एक का सॉल्यूशन और उसके बाद बनाना शुरू करिएगा। उसके बाद लिखेंगे गिवन, यानी कि दिया हुआ है। अगर हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में भी आप लिख सकते हैं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो A और B दो चीजें हमारे पास दी हुई है। A जो सबसे बड़ी संख्या होती है, तो इसमें बड़ा कौन है, 135 या 225? ये बहुत ही आसान चीज है, आप भी जानते होंगे। बड़ा यहाँ पर 225 है, तो A यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, 225 है हमारे पास। उसके बाद B क्या है, तो इसके जस्ट नीचे लिखेंगे B सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 135। दोनों में छोटी संख्या 135 है, तो 135 लिख देंगे। जस्ट इसी के इस साइड आपके कॉपी जो है इतना लंबा सा पेज रहता है, वहां पर आप लोग को इस साइड लिखना है। क्योंकि B से A में डिवाइड करते हैं, आपको मैंने कल के भी एग्जांपल में बताया था, नहीं तो आप ध्यान से अभी भी सीख सकते हैं। सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम लोग भाग लगाएंगे, तो 135 इससे हम लोग डिवाइड करेंगे 225 में, तो एक बार में लगेगा 135। घटा लेंगे इसको, तो 5 से 5 गया 0, 12 में से 3 जाएगा तो 9, और ये एक कैंसिल हो जाएगा, 90 बच गए। अब यहाँ जो है 135 से ये नहीं लगेगा, यहीं पर वो कंडीशन फुलफिल होता है जो मैंने आपको इससे पहले बताया था, A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 जो है रिमाइंडर का जो मान होता है, जो शेषफल जो बचता है वो 0 से बड़ा होता है। देखिए यहाँ पर 0 तो है नहीं, 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, और B से छोटा होता है रिमाइंडर का वैल्यू, और B का वैल्यू जो है बड़ा होता है रिमाइंडर से। तो जो हमारे पास शेषफल बचा 90, इससे बड़ा ये है, बिल्कुल है, और जो है हमारे पास 0 से बड़ा ये है, बिल्कुल है। तो यही कंडीशन कहता है यूक्लिड डिवीजन फॉर्मूला। यही जो है मेन आपको समझना है, और यही नहीं समझिएगा तो ये सवाल कैसे बनेगा। तो चलिए अब यहाँ तक हम आ गए। अब ये कंडीशन जब फुलफिल हो गया तो हम लोग बस जस्ट B के वैल्यू को आगे डिवाइड करेंगे। 135 बहुत ही सिंपल चीज है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। इस तरह डिवाइड लगाते हैं, 90 से इसको लगाएंगे, एक बार में 90 हमारे पास आ जाएगा। बच जाएगा कितना, तो 45, 4 5 और 4 45 बच गया। फिर देखिए यहाँ पर 90 जो है 90 से छोटा हो गया 45, यानी कि B से छोटा हो गया रिमाइंडर, भाग जिससे लगा रहे हैं उससे छोटा हमारे पास शेषफल हो गया, तो ये कंडीशन फिर फुलफिल कर रहा है। उसके बाद फिर चेंज करेंगे, अब 90 को भाग लगाएंगे 45 से, तो दो बार में 45 दूना 90, ये हमारे पास कट जाएगा। जब कट के एकदम 0 आ जाए या शेषफल लास्ट में कुछ बच जाए, 0 आना ही आना है, वैसा ही संख्या दिया जाएगा जो कि लास्ट में कुछ न बचे, ऐसा ही संख्या आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। बस अब क्या करना है, यहाँ तक तो हमने बना लिया। अब कैसे हम लोग निकालेंगे HCF, तो जस्ट लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, या एल्गोरिथम है तो एल्गोरिथम भी आप लिख सकते हैं। चलिए हम एल्गोरिथम ही लिख देते हैं, सवाल में जैसा दिया रहेगा आपको ऐसा ही लिखिएगा, एल्गोरिथम से A बराबर BQ प्लस R, बस ये कंडीशन आपको लिख लेना है। और सजाना कैसे है, A के जगह पर क्या करेंगे हम लोग, तो A के जगह पर जो सबसे बड़ी संख्या है 225, तो 225 को लिख देंगे A के जगह पर, 225 बराबर
b के जगह पर क्या है तो 135 है, तो 135 जो हमने b को माना है, जो छोटी संख्या 135। क्यों, यानी कि कोटिएंट हमारे पास क्या आया, जब डिवाइड लगाया तो 1 आया, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख लेंगे। रिमाइंडर कितना बचा तो 90 बचा, यहाँ पर फर्स्ट टाइम 90 तो 90 लिखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे, जब तक यहाँ पर 0 नहीं आए जब तक हम लोग बनाते जाएंगे। नेक्स्ट क्या कंडीशन है, फिर a के जगह पर क्या हो जाएगा हमारे पास, वही संख्या चेंज होगी। जस्ट आप ऐसे भी इसको चेंज करके ले आ सकते हैं, नहीं तो यहाँ देखिए आपने किससे भाग लगाया 90 से, तो 90 हमारे पास b के जगह पर होगा। या ऐसे लिखिए समझने के लिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 135, इसको हमने भाग लगाया, ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या था, बड़ी संख्या को बड़ी संख्या के जगह पर 135, b यानी कि छोटी संख्या 90 तो 90, इससे छोटा ये है। क्यों, कोटिएंट क्या आया हमारे पास, नेक्स्ट कंडीशन में 1 आया तो 1। फिर हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा तो 45, तो 45 लिख देंगे बस। अभी भी 0 नहीं आया, आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर दोनों में बड़ी संख्या 90, तो 90 हमारे पास a के जगह पर लिख देंगे। उसके बाद b क्या है तो 45, तो 45 हम यहाँ पर लिख देंगे। कोटिएंट कितना आया 2, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। उसके बाद रिमाइंडर क्या बचा, कुछ नहीं। जब गणित में कुछ ना बचे तो उसका मतलब होता है शून्य। अब जैसे ही शून्य आ गया, जैसे ही शून्य आ गया, हमारे पास जो b का वैल्यू था, जो छोटी संख्या थी, वही हमारे पास HCF हो जाएगा। तो 45 का हो जाएगा हमारे पास HCF, ऐसे ही लिख देंगे HCF बराबर 45। और ये आंसर आप लोग एग्जाम में ऐसे दे करके बना के आ सकते हैं। तो ऐसे इसको हम लोग लिख देंगे लास्ट में, अतः HCF बराबर 45। ये हो गया हमारे पास HCF, 45 हो गया HCF। यही हो गया आंसर। और 2 का 2 मार्क्स आपका कोई नहीं लेके जाने वाला है, 2 मार्क्स आपका यहाँ पर फिक्स होता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हम लोग जो है आपको बताएंगे पहले HCF क्या होता है। आप लोग को ये चीज तो मैंने बताया ही नहीं, HCF क्या है सर, आप अगर ये पूछ लीजिएगा कि HCF का फुल फॉर्म क्या है, तो बहुत ही आसान है, आप लोग को मालूम भी होगा, कितने भी लोगों को, और किसी को नहीं भी मालूम है, चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं इसका फुल फॉर्म भी बताता हूँ और अच्छे से आपको समझा भी देता हूँ कि है क्या चीज है। HCF जो है, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं महत्तम सम अपवर्तक, महत्तम सम अपवर्तक, या इसी को अगर हम लोग ऐड कर दे तो समापवर्तक भी लिखते हैं, और इसी को शॉर्ट में मौसा भी बोला जाता है। अब कहिएगा सर ये बेसिक चीजें क्यों बताएं, अगर किन्हीं को नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, हम हर स्टूडेंट्स को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, और किसी का भी एक कहीं मौसा लिख दे, कहीं महत्तम समापवर्तक बिहार बोर्ड लिख के आपके क्वेश्चन में देखिए इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें, आप कहिएगा कि सर ने HCF पढ़ाया था, LCM पढ़ाया था, तो महत्तम समापवर्तक तो बताए ही नहीं थे, मौसा तो बताए ही नहीं थे। तो इस तरह से भी आपको डाउट में न डाले, डाउट में आप न फंसे, गलती करके ना आए, इसलिए मैंने ये बता दिया है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समअपवर्तक या मौसा इसी को बोलते हैं। अब LCM ये भी मैं आपको बता दूं, देखिए मैं ये नहीं चाहता हूं कि किसी का भी कहीं भी एक मार्क्स मिस्टेक हो, क्योंकि हमेशा चेंज कर करके बिहार बोर्ड देती है हमेशा। LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समअपवर्तक, इसको हम लोग हिंदी में शॉर्ट में लसा भी लिखते हैं। तो लसा लघुत्तम समअपवर्तक या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या LCM, ये सभी चीजें एक ही है, कंफ्यूज ना होए इसलिए हमने डाउट क्लियर कर दिया है। और यहाँ पर जो है LCM HCF में आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ फैक्टर है यहाँ मल्टीपल है। फैक्टर और मल्टीपल में अंतर मैं आपको समझा दूं, बस 1 सेकंड लगेगा।
फैक्टर उसको कहते हैं जब कोई संख्याओं में, जैसे दो संख्या हम ले लें 2 और 4, तो 2 और 4 को हम लोग कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, तो 2 को हम लोग क्या 1 और 2 ऐसे तोड़ेंगे, 4 को कैसे तोड़ेंगे 2 इंटू 2 4 ऐसे ही ना बस। अब इन दोनों में जो मिल क्या रहा है, तो मिल रहा है 2, तो इन दोनों में कॉमन जो फैक्टर होगा वो क्या होगा 2 होगा, और यही हमारे पास HCF हो जाएगा, ये हो जाएगा HCF बराबर तो 2 हो जाएगा, HCF बराबर 2 हो जाएगा, तो यही हमारे पास फैक्टर हुआ। अब मल्टीपल की बात है, मल्टीपल यहाँ पर ये देखिए 2 इंटू 2 जो है यही एक मल्टीपल है। अगर इसका कहें कि एलसीएम क्या होगा, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो मल्टीपल आप देखिए कॉमन जो मिल गया वो तो लिखेंगे ही, और जो नहीं मिला 1 इंटू 2 ये भी लिखेंगे, और इसको गुना करेंगे 2 इंटू 1 और 1 इंटू 2, तो 1 तो कभी गुना करते नहीं है, ऐसे 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो एलसीएम हमारे पास यहाँ पर 4 होगा। यही जो है दोनों में माइनर सा मिस्टेक अंतर है, डिफरेंस है, यही जो है कितने को समझ में नहीं आता। मल्टीपल बस देखिए ये मल्टीपल के रूप में है, ये गुना के रूप में है, मल्टीपल के रूप में, और फैक्टर दोनों में जो कॉमन मिलेगा वो हमारे पास फैक्टर हुआ, इसको फैक्टर बोलेंगे। तो ये जो है आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल पे इस पर आए तो नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे डिजिटल बैच का हिस्सा नहीं बने हैं, अगर आपका इसका फ्री पीडीएफ एकदम चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैं नंबर दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां से आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा। इसका कोई चार्ज नहीं लग रहा है, हमारे बैच के द्वारा हर किसी को एकदम फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराने की हमारी एक शुरुआत है, तो आप लोग इसमें सहायता करें और जल्द से जल्द जुड़े। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।